इसी रीजन की वजह से आप लोगों की क्लास आज 2:30 बजे नहीं हो पाई। तो वैसे तो मेरे को क्लास ऑफ करनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी क्लास ऑफ क्यों करें, क्योंकि 15 अगस्त पे भी आपकी छुट्टी होने वाली है ना, 15 अगस्त के बाद रक्षाबंधन तक। तो इस रीजन की वजह से मैंने कहा चलो क्लास तो ले लेते हैं, लेकिन दूसरे टाइमिंग पे ले लेते हैं। हाँ, क्या फर्क पड़ता है 2:30 बजे क्लास करें या 4 बजे क्लास करें। तो आज की क्लास 4 बजे हो रही है। ठीक है, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। विशेष, शिवांगी, राहुल, सुमित, केडी, प्रिया, आलोक, पूजा, अव्यंत, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया ये जो बैच है ये रीजनिंग स्पेशल 28 बैच है। और जैसे कि आप जानते हैं इस बैच में 3 चैप्टर पूरे तरीके से, 3 नहीं है ना, अब तो काफी सारे चैप्टर करा दिए। सबसे पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर कराया था। अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला, जिसको मेरे ख्याल से 6-7 दिन लगे थे खत्म करने में, 6-7 दिन लग गए थे। फिर उसके बाद हमने लेटर सीरीज पढ़ा था। लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला, जिसको हमें 2 दिन लगे खत्म करने में। फिर उसके बाद हमने पेयर फॉर्मेशन पढ़ा था। पेयर फॉर्मेशन को खत्म करने में भी हमें 2 दिन लगे थे, युग्म गठन। और कल तो हमने धुआं ही कर दिया। कल तो हमने धुआं ही कर दिया, एक ही दिन में 3 चैप्टर निपटा डाले, है ना, एक ही दिन में 3 चैप्टर निपटा डाले। डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन और जंबलिंग, ये तीनों के तीनों चैप्टर हमने कल एक ही क्लास में निपटा दिए। तो बेटा रिलेटेड टू अल्फाबेट है ना, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करेंगे, है ना, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आज शुरू नहीं कर रहे, क्योंकि आज की क्लास हो गई लेट और मैं बहुत थक गया। क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो इस चक्कर में मेरे को कहीं अर्जेंट जाना पड़ गया। फिर आया, सुबह से मैं क्लास ले रहा था, फिर आपके टाइमिंग पर मुझे एकदम जाना पड़ गया, फिर से आया मैं। तो इस चक्कर में कोडिंग, और वैसे भी आज की क्लास थोड़ी सी छोटी क्लास होगी, क्योंकि 5 बजे मेरी यूट्यूब पर भी क्लास है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज छोटा टॉपिक एक और मैं आपको कराऊंगा, जो आज ही शुरू होकर आज ही खत्म हो जाएगा, और उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, और ये भी एक ही क्लास में खत्म कर देंगे हम, आज ही शुरू करके आज ही खत्म कर देंगे, क्योंकि आज की छोटी क्लास है ना। अच्छा, टॉपिक में एक बार अपडेट करा देता हूँ, टॉपिक तो अभी अपडेट नहीं हुआ होगा आपका। टॉपिक अपडेट अभी नहीं हुआ। हालांकि मैट्रिक्स में अक्सर बेटा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के बाद कराता हूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोडिंग डिकोडिंग से कर लेना मैट्रिक्स, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग से पहले कर लोगे मैट्रिक्स, तो उससे कोई फर्क नहीं है। तो आज हम ये भी टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स का टॉपिक होता क्या है? कुछ नहीं होता, बहुत आसान टॉपिक होता है, बहुत आसान। देखो मैट्रिक्स में क्या होगा एग्जाम में ना, हालांकि ये क्वेश्चन ना पिछले 2-3 सालों से आ भी नहीं रहा, पिछले 2-3 सालों से ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। उससे पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा, है ना, बट इट डजंट मीन कि इन फ्यूचर भी हमारे एग्जाम में ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर भी हमारे एग्जाम में ना आए, हो सकता है इन फ्यूचर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले। इसलिए हमें तैयार हर सिचुएशन से रहना चाहिए, किसी भी सिचुएशन से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। एग्जाम में कुछ नहीं होगा, एग्जाम में ना मैट्रिक्स बन के आएगी। एग्जाम में क्या आएगी? एग्जाम में मैट्रिक्स बनकर आएगी, लाइक दिस। जैसे कि मैट्रिक्स आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम में इस तरीके की मैट्रिक्स बनी होगी। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स बनी होगी एग्जाम में। इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनी होगी। ठीक है, हाँ। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? इस मैट्रिक्स के अंदर ना, इस मैट्रिक्स के अंदर ना कुछ कुछ लेटर्स होंगे, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर लेटर्स होंगे लाइक दिस, है ना। कुछ ऐसे मैटर्स होंगे, L O E L V L, ओ ई एल, नहीं, O E
वी एल, है ना। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर लेटर्स होंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे, इस तरीके से लेटर्स होंगे, लेटर्स, है ना। अब इस मैट्रिक्स का काम क्या है, इस मैट्रिक्स का काम है कि लेटर्स को नंबर में कोड करना। इस मैट्रिक्स का काम क्या है, लेटर्स को नंबर में कोड करना, है ना। इस मैट्रिक्स टॉपिक को कहीं कहीं, है ना, कहीं कहीं हम ट्रेंड्स नाम से भी जानते हैं, ट्रेंड्स। जम्मू एंड कश्मीर का अगर पेपर दोगे तो वहां पे इस टॉपिक का नाम होता है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स की हेल्प से पता है क्या होता है, इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम किसी भी लेटर को ना नंबर में कोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये लेटर है ई, है ना। इस ई की कोडिंग मैं कैसे कर सकता हूं सर, मैट्रिक्स को कोड करने का तरीका है कि सबसे पहले मैट्रिक्स के सामने रो का नंबर पढ़ो। इस मैट्रिक्स के सामने रो का नंबर क्या है, 1, और फिर कॉलम का नंबर पढ़ो, कॉलम का नंबर क्या है, 3। यानी कि मैं ई को किस में कोड कर सकता हूं, मैं ई को कोड कर सकता हूं 1 3 में, मैं ई को किस में कोड कर सकता हूं 1 3 में। लेकिन सर ई तो यहां भी है, अच्छा इस ई का कोड क्या बनेगा, 0 2। तो जो हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स होती है ना, नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर, पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर। ई तो सर यहां भी है, तो पहले रो का नंबर कितना है 2, फिर कॉलम का नंबर कितना है 1, तो ये नंबर बन गया 2 1। सर ई तो यहां भी है, इसका नंबर क्या बनेगा सर, रो का नंबर कॉलम का नंबर यानी कि 3 0, है ना। इसका नंबर क्या बन गया 3 0। तो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी लेटर को ना नंबर में कोड कर सकते हैं, किसी भी। अगर वो नॉर्मल, कभी कभी रिवर्स मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया ये वाला और आपको एग्जाम्पल दिया गया कि ई को कोड किया 3 1 से, तब आपने देखा 3 यहाँ है 1 यहाँ है, सर 3 1 से तो वी कोड हो रहा है। अगर हम बात करें 31 से तो क्या कोड हो रहा है, वी कोड हो रहा है। तो हो सकता है ये रिवर्स मैट्रिक्स हो, तो पहले 3 फिर 1। तो यहां पर हमने देखा 31 से ई। तो बेटा ये नॉर्मल मैट्रिक्स है या रिवर्स मैट्रिक्स है ना, ये डिपेंड करेगा एग्जाम में दिए गए एग्जाम्पल पर। एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया होगा, है ना, फिर एग्जाम्पल दिया होगा, उसको हमें चेक करना है कि वो रिवर्स एग्जाम्पल है या फिर नॉर्मल एग्जाम्पल है। ये हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स ना एग्जाम में दिए होते हैं। अगर एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया, नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अगर एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं तो बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल मैट्रिक्स मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बाय डिफॉल्ट हम इसको नॉर्मल मैट्रिक्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा किस तरीके से जाएगा ये देखते हैं। भैया मेन चीज क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा, मैट्रिक्स के थ्रू, है ना। क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या होगा, चलिए साहब। तो क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, है ना। ऑब्व्यू है बेटा, मैट्रिक्स का मतलब ऑब्व्यू, मैट्रिक्स को हिंदी में ऑब्व्यू कहते हैं ना, मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑब्व्यू। तो ये ऑब्व्यू तो है, और क्या है जिसमें रो और कॉलम है, हाँ। चलिए अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब बेटा यहाँ पे दो अलग अलग मैट्रिक्स है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल आपको दिया गया है, कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं दिया गया। इसका मतलब आपको बाय डिफॉल्ट इसको नॉर्मल मैट्रिक्स मान लेना है, नॉर्मल मैट्रिक्स। अब आपको कोड करना है कि मैगी जो वर्ड है ना इसकी कोडिंग क्या होगी। अब मैं पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी के 3 क्वेश्चन आप बनाना। देखो मैगी का कोड क्या होगा, ये कैसे पहचानोगे। अगर मान लो ऑप्शन ए सही है, ये क्वेश्चन हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके होगा। अगर ऑप्शन ए सही है तो बेटा एम को रिप्रेजेंट करेगा 21, है ना, और 42 को रिप्रेजेंट करेगा ए, 86 किसको रिप्रेजेंट करेगा जी को, और 69 किसको रिप्रेजेंट करेगा आई को। अगर मान लो ऑप्शन ए सही है तो इसका मतलब ये एम के लिए है, ये ए के लिए, ये जी के लिए, आई के, तभी तो वर्ड बनेगा मैगी। हमें मैगी वर्ड बनाना है, समझ रहे हो बेटा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे, क्योंकि आज हमने क्लास का टाइम चेंज कर दिया, इसलिए आज भी मैं छोटा ही टॉपिक करा रहा हूँ, मैट्रिक्स। लेकिन जब हम इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना ऑप्शन को चेक हम आगे से नहीं करेंगे, हम पीछे से चेक करेंगे। क्योंकि जब आप पीछे से ऑप्शन चेक करोगे ना तो ऑप्शन एलिमिनेशन के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे। जब हम ऑप्शंस को पीछे से चेक करेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऑप्शन एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा है।
बेटा रो का मतलब ये रो होती है, रो, रो यानी कि पंक्ति, रो यानी कि पंक्ति, और ये होते हैं, और ये होते हैं हमारे कॉलम्स। कॉलम यानी कि कतार, स्तंभ, स्तंभ, समझ रहे हो? ये होते हैं कॉलम, ये खड़े वाले कॉलम होते हैं, और पंक्ति होती है लेटी वाली, ये हमारी पंक्ति होती है रो। ठीक है, तो जब हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे ना, जब हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो पीछे से चेक करेंगे। अगर ऑप्शन ए सही है तो बेटा 69 किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई को। अब जरा चेक करो 69 आई के लिए है कि नहीं है? बेटा 6 यहाँ, 9 यहाँ, जरा चेक करना 69 से नंबर क्या बनेगा? सर 69, सर डेफिनेटली 69 से आई बनेगा। तो मान लो पहला ऑप्शन सही हो सकता है ना? तो आप एक काम करो, 23 चेक करो। 23, सर 2 यहाँ, 3 यहाँ, सर 23 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 23 रिप्रेजेंट करेगा ए को, जबकि ये किसको करना चाहिए? आई को, यानी कि ऑप्शन बी एलिमिनेट। 12 देखना, 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 यहाँ, 2 यहाँ, सर 12 रिप्रेजेंट करेगा एल को, जबकि ये आई को रिप्रेजेंट करना चाहिए। 69 देखना, 69, सर 69 तो डेफिनेटली आई के लिए है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। अच्छा, इन दोनों ऑप्शन में ये 86 है, तो 100% ये जी के लिए है बिना चेक किए। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 100% जी के लिए है। अब 42 चेक करो ए के लिए है कि नहीं है? सर 4 यहाँ, 2 यहाँ, सर 42 डेफिनेटली ए को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा 23 चेक करना, 2 यहाँ, 3 यहाँ, सर 23 भी डेफिनेटली ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब चेक करो 21, सर 2 यहाँ, 1 यहाँ, सर 21 डेफिनेटली एम को रिप्रेजेंट करेगा। तो 100% ऑप्शन ए सही है। ये एम को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, 100% नहीं करेगा। 3 या 2 यहाँ, सर 32, सर 32 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, 32 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो जिस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, पीछे से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, उसी सेम मेथड से आप इन तीनों क्वेश्चन को डील करो। उसी सेम मेथड से आप इन तीनों क्वेश्चन को डील करो, जल्दी से फटाफट से डील करो इन तीनों क्वेश्चन को। जिस मेथड से मैंने डील किया है ना, सेम उसी मेथड से आप डील करो, जल्दी से, जल्दी से डील करो जैसे मैंने डील किया। कहीं से भी कर लो, चाहे वीओडी कर लो, कुछ कर लो बेटा, लाइव से पढ़ लो, एक ही बात है। जिस मेथड से मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, सेम उसी मेथड से आप लोग भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। हाँ जी, कंप्लीट, 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 कंप्लीट। अगर मान लो ऑप्शन ए सही है तो बेटा 24 किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी को। जरा चेक करते हैं, सर 2 यहाँ, 4 यहाँ, सर 24 डेफिनेटली टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी 24 टी को रिप्रेजेंट करेगा। 85, सर 8 यहाँ, 5 यहाँ, सर 85 रिप्रेजेंट कर रहा है जे को, जे को, जबकि ये टी के लिए होना चाहिए। ऑप्शन बी गलत। 89, सर 8 यहाँ, 9 यहाँ, सर 89 रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, जबकि ये टी के लिए होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत।
तो मेरे दो ऑप्शन बच गए। अच्छा 42 और 41 में से कोई एक एल के लिए होना चाहिए। 42 सर 4 यहाँ, 41 देखो 4 यहाँ 1 यहाँ सर 41 एल के लिए है, लेकिन 42 ए के लिए है, 42 ए के लिए है, 41 एल के लिए है ना। जबकि सेकंड लास्ट लेटर किसके लिए होना चाहिए, एल के लिए होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बहुत बढ़िया। सर 44 किसके लिए होना चाहिए, टी के लिए होना चाहिए, 4 यहाँ सर 44 डेफिनेटली टी के लिए है। 75 7 यहाँ 5 यहाँ 75 सर एस के लिए है, एस के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 88 सर 8 यहाँ 8 यहाँ सर 88 ओ के लिए है, ओ के लिए है, ये भी गलत हो गया। 11 सर 11 डेफिनेटली टी को रिप्रेजेंट करेगा, 11 डेफिनेटली टी को रिप्रेजेंट करेगा। दो ऑप्शन बचे हैं 33 और 76, 3 यहाँ सर 33 एच के लिए है, 33 किसके लिए है, एच के लिए, जबकि ये होना चाहिए था एस के लिए, बचा है एच, तो ये भी गलत। 100% ये ऑप्शन सही है, 100%। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 97 किसके लिए होना चाहिए, वाई के लिए। सर 9 यहाँ 7 यहाँ 97 डेफिनेटली वाई को रिप्रेजेंट करेगा। 22 14 सर 22 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, 22 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। और सर 14 सर 14 रिप्रेजेंट कर रहा है एच को। तो डी एच वाले दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि लास्ट लेटर वाई के लिए होना चाहिए। अब 30 और 22, 30 सर 30 रिप्रेजेंट कर रहा है एन को, और 22 सर 22 रिप्रेजेंट कर रहा है, 22 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। तो भैया सेकंड लास्ट लेटर एन के लिए होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डी है, ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी डी ए। बहुत ही आसान है मैट्रिक्स, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। कुछ नहीं करना, बस लेटर को नंबर से कोड कर दो। क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जाम में तरीका क्या होगा, इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके। ऑप्शन कैसे चेक करोगे, आगे की जगह पीछे से चेक करोगे, क्योंकि जब आप पीछे से चेक कर रहे होगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि पीछे से ऑप्शन एलिमिनेट ना हो, जल्दी आगे से हो जाए, तो उस समय मुझे गाली मत देना, ठीक है। वो आपकी फूटी किस्मत, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आपकी किस्मत। अब देखो ये इंफॉर्मेशन दी जाती है मैट्रिक्स के क्वेश्चन से पहले। जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है ना, तो उससे पहले ये इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, ये वाली इंफॉर्मेशन। इस पूरी इंफॉर्मेशन को बेटा, आज गलती से 4 बजे क्लास लगी है किसी रीजन से, कल से दोबारा से 2:30 बजे लगेगी, ये इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बी को कोड किया गया है 00 और 14 से। तब हमें पता चलता है कि हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स है कि नहीं। देखो बी को 14 से कोड किया, तो 1 यहाँ 4 यहाँ, हाँ सर 1 4 डेफिनेटली बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स है। तो चलो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो इन तीनों क्वेश्चन को फटाफट से। इसमें रिपीट करने ऐसा कुछ है नहीं बाबू, तुमने बहुत लेट क्लास ज्वाइन की है, तो लेट क्लास ज्वाइन की दोबारा से सुन लो बेटा। अगर RUDE का कोड बनाना है, इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो RUDE का कोड है। अगर मान लो ऑप्शन ए RUDE का कोड है, तो 33 बेटा ई के लिए होना चाहिए। अब चेक करो 33 किसको रिप्रेजेंट करता है, ई को, है ना। 11 भी किसके लिए होना चाहिए, ई के लिए। 1 सर 11 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को। 01 किसके लिए होना चाहिए, ई के लिए। 01 सर 01 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन बच गए। 12 सर 1 यहाँ 2 यहाँ सर 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को। तो ये भी इस तरह से चेक करते जाओ, ठीक है, इस तरह से चेक करते जाओ। अब मत बोलो रिपीट, ठीक है, कर दिया रिपीट। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मौसम तो बड़ा मस्त हो गया यार दिल्ली में, अल्टीमेट। ओ भाई साहब गजब, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है दिल्ली में। हम्म।
बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हुई ना कुछ बात है। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटा 10 किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? टी को। 1 या 0? सर 10 डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 34, 3 या 4 या? सर 34 भी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 65, 65 यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 99, 9 या 9 या? सर 99 भी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। 56, 56, 56 रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है साहब। चलिए नेक्स्ट। 03 किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? ई को। 0 या 3 या? सर 03 रिप्रेजेंट करेगा, 03 रिप्रेजेंट करेगा टी को। खत्म कहानी, खत्म कहानी। 23 किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? ई को। 2 या 3 या? सर 23 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, डी को, जबकि ये ई के लिए होना चाहिए। खत्म कहानी। 20, सर 2 यहाँ 0 या? सर 20 रिप्रेजेंट कर रहा है डेफिनेटली ई को। ठीक है। 11, सर 1 या 1 या? 11 भी रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, तो दो ऑप्शन बच गए। 87, 8 या 7 या? 87, 87 रिप्रेजेंट कर रहा है यू को। ठीक है। 78, 7 या 8 या? सर 78 भी यू के लिए है, तो मेरे दो ऑप्शन बच रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं। 95, 9 यहाँ 5 यहाँ? 95, 95 रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, है ना। 58, 5 या 8 या? 58, 58 रिप्रेजेंट कर रहा है एल को। ये गया, एल नहीं होना चाहिए, सेकंड लेटर आर होना चाहिए, आर। ठीक है। 03 बेटा ई के लिए होना चाहिए। सर 0 या 3 या? 03 रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, टी को। गलत जवाब। 10, 1 या 0 या? 10 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, 10 डी को। गलत जवाब। 33, 3 या 3 या? सर 33, 33 ई के लिए है, और देखो ई होना चाहिए। गलत जवाब, नहीं है, बच गया ई। 02, 0 या 2 या? 02 भी ई के लिए, दो ऑप्शन बच गए। 56, 5 या 6 या? 56, 56 यू के लिए, और सर ये यू नहीं है, ये एम है। गलत जवाब। हाँ जी। इसीलिए तो बेटा आज मैंने कहा ना, आज भी मैं आपको छोटा सा, क्योंकि आज समय कम था, क्लास बहुत लेट शुरू हुई, 4 बजे, 2:30 की जगह। तो कोडिंग डिकोडिंग बड़ा चैप्टर है, जिसको कल 2:30 से ही शुरू करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि आज फिर से आप छोटा टॉपिक पढ़ लो। बनाओ इन क्वेश्चंस को जल्दी से।
तो ये क्वेश्चन सीधा नंबर दिया हुआ और बताना है कि ये जो नंबर है ये किस वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये बताओ 43 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 4 यहां, 3 यहां। सर अगर मैं 43 पे ध्यान दूं तो 43 रिप्रेजेंट करेगा बी को। अच्छा, बी वाला पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 3 ऑप्शन बच गए। 96, सर 96 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बचे हुए तीनों ऑप्शन में आई है, तो बिना चेक किए मैं बता सकता हूं आई है, बिना चेक किए। 30 सर 30 सर 30 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? टी से। 30 को टी से रिप्रेजेंट करोगे, तीसरा लेटर टी होगा, तीसरा लेटर टी होगा, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, वो डेट 2022 शो हो रही है लेकिन है बेटा लेटेस्ट। 86, सर 86 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 86 को आर से रिप्रेजेंट करोगे, आर वाले चारों ऑप्शन सही है। 75 को आई से रिप्रेजेंट करोगे, है ना। आर का मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और सेकंड लेटर आई होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए, बस खत्म कहानी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैट्रिक्स में बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं। मैट्रिक्स में बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा ना, आज भी मैं आपको एक छोटा सा, है ना, आज भी मैं आपको एक क्या करा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक करा देता हूँ। चलो अभी तो थोड़ा सा टाइम बाकी है, मैं आपको कुछ और करा देता हूँ, रोको। 567 कुछ क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है ना, जो ऐसे क्वेश्चन शायद आपने कभी ना देखे हो, वो क्वेश्चन है। और आपको लगेगा सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट। मास्टर एम्बर बॉम्बे बॉम्बे एनिमल एब्डोमेन, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को बेटा पूरा करो और बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। पहला ऑप्शन मनी, दूसरा ऑप्शन एम्बस, तीसरा जो ऑप्शन है वो है डिफॉर्म, चौथा जो ऑप्शन है वो है क्राइम। ठीक है, हाँ जी, गुड, अर्बन, एंथम। आपको लग रहा होगा ये इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है, सर आप रीजनिंग में क्यों पूछ रहे हो। और कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे क्वेश्चन। बाबू हिंदी में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है, हिंदी में भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में भी ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ। चलो बनाओ, सोच कर देखो बेटा इन क्वेश्चंस में क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से, है ना। जम्बलिंग को हिंदी में कहते हैं बेटा तार्किक, मतलब जम्बलिंग का मतलब एक तरीके से हो गया, जम्बलिंग ऑफ लेटर्स का मतलब लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर है। जम्बल्ड का मतलब होता है मिश्रित, मिश्रण। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर इन वर्ड्स में क्या लॉजिक है, पता है क्या लॉजिक है। इस वर्ड में जो एम लेटर है वो पहला लेटर है, सर एम दूसरा लेटर है, एम तीसरा लेटर है, एम चौथा लेटर है, एम पांचवा लेटर है। यानी कि अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एम छठा लेटर हो, एम छठा लेटर हो,
3 और 3 6, एम छठा लेटर है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सर ये जो वर्ड है ना ये ओडी पे खत्म है तो ये ओडी से शुरू है, ये यू आर पे खत्म है तो यू आर से शुरू है, ये ए एन पे खत्म है तो ए एन से शुरू है, ये ई एम पे खत्म है तो हमारा जो ऑप्शन है ना वो ई एम से शुरू होगा। हमारा ऑप्शन ई एम से शुरू होगा तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। सर इस वर्ड में 3 लेटर है, इस वर्ड में 4 लेटर है, इस वर्ड में 5 लेटर है, इस वर्ड में 6 लेटर है, तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस वर्ड में 7 लेटर होंगे। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस वर्ड में 7 लेटर होंगे। एक बार सीजीएल एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन आ गए थे, सिर्फ एक ही बार आए आज तक, उसके अलावा कभी नहीं आए। तो बच्चे घबरा गए कि ये पता नहीं क्या बवाल है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये टाइप है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, है ना। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, बारिश भी शुरू हो गई है, झूला झूलो मजे से। ठीक है, हैप्पी तीज टू ऑल। चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। कल वही 2:30 बजे मुलाकात करेंगे, ठीक 2:30 बजे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया। बेटा मैट्रिक्स में, अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर ये मैं घर से याद करके जाऊं क्या? एक बच्चा कह रहा है इसको घर से याद करके जाना है क्या? अबे ये घर से याद करके नहीं आ रहा, ये एग्जाम में दी जाएगी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें एग्जाम में दी जाएगी मैट्रिक्स एग्जाम में, घर से याद करके नहीं जाना है। ठीक है, कोचिंग दिल्ली में कहाँ है, तुम्हें आना है क्या बेटा? मुखर्जी नगर भी है, आदर्श नगर भी है,